आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर उपस्थित हुए हैं। निसंदेह ये जो सवाल हैं ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिनमें पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी? हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की? कनिंघम, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी। इसका राइट आंसर है जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में नवीनतम उत्खनित स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में नवीनतम उत्खनित स्थल कौन सा? बनावली, दैमाबाद, कानमेर, सुरकोटड़ा। राइट आंसर है कानमेर। निम्न में से किस सभ्यता स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ऑप्शन धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता स्थल से ताम्ररत्न प्राप्त हुआ है? दायमाबाद, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा दायमाबाद। ग्रेट बाथ स्नानागार का उत्खनन स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अतरंजी खेड़ा। ग्रेट बाथ स्नानागार यानी विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के प्रयोग से अनभिज्ञ थे यानी अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से अपरिचित थे। सिंधु लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी थी? यानी सिंधु लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी थी? 64। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जिससे 7 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। धोलावीरा से 7 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस देवता की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग पाशुपति शिव की पूजा करते थे। पक्की मिट्टी का हल किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ बनावली, हरियाणा से। पक्की मिट्टी का हल हरियाणा से प्राप्त हुआ है। निम्न में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर भारत में नहीं है? हड़प्पा सभ्यता का मांडा जम्मू कश्मीर में, सुरकोटड़ा गुजरात में और बालाकोट है ये पाकिस्तान में। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? चौकोर मोहरें, आयताकार मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट यानी अभिलेख का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? धोलावीरा से। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस स्थल से मलेरिया रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? मलेरिया रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? 3 भागों में कौन सा नगर विभक्त था? धोलावीरा, जहाँ से
स्टेडियम के अवशेष, स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं धोलावीरा से। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं? चावल उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। लोथल है भोगवा नदी के तट पर। रंगपुर मादर नदी के तट पर। सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? सिंधुवासी प्रकृति देवी की उपासना करते थे। स्वास्तिक चिन्ह की करते थे, मातृ देवी की करते थे। और सिंधुवासी विष्णु की उपासना नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता में सामूहिक कब्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सामूहिक कब्र का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति का वह स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान या चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं? गुजरात से धान या चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ये सुमेलित करने वाला प्रश्न है। जूते हुए खेत के साक्ष्य सबसे पहले जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य। और स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। गोदीवाड़ा लोथल से। और श्रमिक आवास हड़प्पा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। सिंधुकालीन तथ्यों में से कौन सा तथ्य असंगत है? पवित्र वृक्ष पीपल को माना जाता था। पवित्र पक्षी बतख को माना जाता सिंधु काल में। और पवित्र पशु गाय को नहीं माना जाता था। तो राइट आंसर ये है। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। सिंधु लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंधु लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई थी राखीगढ़ी हरियाणा से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया? गुजरात में कौन सा है? सुरकोटड़ा, जहाँ से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। घोड़े की अस्थियों के प्रमाण। हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? कांस्य युग में रखा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के थे? सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के थे? 16 के। सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? तो धातु एवं बहुमूल्य रत्नों का सर्वाधिक आयात करते थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं? चन्हू दड़ों से।
सिंधु घाटी के लोग कपड़ा या कपास इस्तेमाल करते थे। इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? कपास का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? गेंडा, भैंसा, चीता और हाथी। सिंधु व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? दिलमुन व मकान बंदरगाह से। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में क्या समानता है? सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता है अन्न व भंडार प्रणाली की। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? रेवरेंड हेरश। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। धर्म। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान में। और पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से किससे संबंध था? तो ये था सुमेरियन सभ्यता से। निम्न में से हड़प्पा का संबंध है कब्रिस्तान R37। वो कब्रिस्तान का नाम है R37।